अपने हक की लड़ाई लड़ती 60 वर्षीय कमलाबाई न्याय के लिए दर दर भटक रही है, पर सिस्टम है कि तरह से नहीं करता। जी हाँ, ये तस्वीर है 60 वर्षीय महिला कमलाबाई, जो खाचरौद तहसील के बुरानाबाद की रहने वाली है, जिसके पति रमेश की 1 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है और उसकी 2 बेटी जिनका विवाह भी हो चुका है और अब घर में अकेली रहती है। परंतु महिला पिछले कई दिनों से खाचरौद तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है, इस भरोसे के साथ कि उसे न्याय मिलेगा, परंतु न्याय तो दूर, उसे हर रोज तहसील कार्यालय से धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी टीम किस कारण बस तहसील कार्यालय पहुंची, तब इस महिला को बाहर बैठा देख अजीब लगा। ऐसा नहीं है कि ये महिला पहली बार हमें दिखाई दी। हमने इस महिला को पहले भी तहसील कार्यालय के बाहर बैठा देखा, परंतु आज हमने इस महिला से, जो तहसील कार्यालय के बाहर हाथों में कुछ दस्तावेज ले हुए बैठे हुए देखा, तो हमने उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। तो महिला ने अपनी आप बीती बताई। महिला ने बताया कि महिला का नाम कमलाबाई है और उनके पति रमेश, जिनका निधन 1 वर्ष पूर्व हो चुका है और घर में 2 बेटी हैं, जिसका विवाह मैंने कर दिया। मेरी पैतृक भूमि जो करीब 3 बीघा थी, जिसके ऊपर पति की मौत के बाद उनके देवर ने कब्जा कर लिया और उन्हें उनके खेत में जाने नहीं दिया। मैंने इसके लिए जिला कलेक्टर उज्जैन, एसपी ऑफिस, एसडीएम कार्यालय भी गुहार लगाई, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उज्जैन जिला कलेक्टर सुनवाई में की गई, वहाँ भी आवेदन किया, परंतु सिर्फ भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी जमीन के लिए तहसील कोर्ट में भी केस लड़ा, जहाँ से मैं केस जीत गई, फिर भी प्रशासन ने मुझे मेरे हक नहीं दिलवाया। गाँव का पटवारी मुझ पर दबाव बना रहा है कि आ जाओ, मैं तुम्हारा समझौता करवा देता हूँ। जब जमीन मेरी है, जिसके साक्ष्य में दस्तावेज मेरे पास है, तो कैसा समझौता? कागज में भी मेरे नाम जमीन है। पति के मरने के बाद हमारा पैतृक घर भी देवर ने हथिया लिया और अब गाँव के बाहर एक झोपड़ी में रह रही हूँ। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर भी मेरे देवर ने कब्जा कर बैठा है। महिला ने तो गांव के पटवारी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पटवारी की हेराफेरी से मेरे देवर ने खेत में कब्जा किया है। मेरे अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई, परंतु देवर ने मेरी फसल भी काट ली और राजनीति दबाव दिखाकर मुझे धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। एक बार तो मैं अपने खेत में गई तो मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरी पीठ में गंभीर चोटें आई, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी मेरे पास है। जिस पर समय मेरे साथ मारपीट की गई, उसकी सूचना मेरे खाचरौद थाने पर दी, परंतु पुलिस नहीं पहुंची और गाँव के लोग मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। परंतु आज मैं 2 साल से अपनी हक की जमीन के लिए लड़ रही हूँ और हर रोज तहसील कार्यालय पहुंचती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, परंतु मुझे न्याय तो दूर, मुझे तो रोज धक्के मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 108 पर भी की और तहसील कार्यालय से धमकाकर मुझे शिकायत वापस देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब मैं बेसहारा महिला कहाँ जाऊँ? क्या प्रशासन का इतना लचीला हो चुका है कि गरीब विधवा महिला को उसका हक नहीं दिलवा सकता? क्या मुख्यमंत्री के गृह जिले में गरीब महिला को न्याय नहीं मिलेगा, जो दर दर न्याय की गुहार लगा रही है? पटवारी ने आपके रिपोर्ट बनाने की, तो ये जो पटवारी को भी बताया होगा आपने? पटवारी साहब ने बताया नहीं? हाँ। मैं पटवार साहब ने कीधु साहब आप जो था मैं नामंत्रण करियो। हाँ। तो मेरी 3 बीघा जमीन नाम ते आई। फिर बाद में तो मैं कागज लेकर आयो, तो फिर वहाँ में नागूजी रामा जी कहाँ से आई हो? अच्छा, तो पहले मतलब जो पहले जो कागज था उसमें आपका नाम था? मेरा ही नाम था। और फिर बाद में जब पटवारी की जो चाल, मतलब पटवारी ने चालबाजी करी आपके साथ धोखा करके, मतलब आपके ससुर का नाम चढ़ा दिया? अच्छा, चढ़ाया तो मैं कितना विश्वास जमीन जो ससुर जी आपका नाम चढ़ाया? मेरा जो नाम चढ़ाया वहाँ में 3 बीघा। और जो नाम चढ़ाया वो ससुर जी का आपका? वहाँ में अपने माँ ससुरा जी का नागू रामा जी कर दिया। वो तो उसमें जमीन कितनी बीघा है? 3 बीघा। अच्छा, तो पटवारी साहब कही क्या है कि भाई तुम कमरे पे आ जाओ, न बैठ के समझौता करवा देंगे, रामचंद्र को बुलवा लेंगे। मतलब सामने वाली पटवारी बोल रहा है सामने आप आ जाओ कमरे पे, तो सामने वाली पार्टी से बैठ के समझौता करवा दे। अच्छा, तो मैं कहती हूँ साहब ऐसा कही के रामचंद्र बुलवा लेगा, समझौता कर लोगा, तो मैं तो नहीं आऊँ कमरा पे, काहे के लिए आऊँ मैं? आपने मेरा नामंत्रण करा है, अभी मेरे साथ में तुम ऐसी धोखाधड़ी करो, मैं हत्या करूँ कि क्या करूँ? मेरे दिमाग से मानसिक लड़की। तो आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया था? कलेक्टर को भी दिया, एसपी कार्यालय में दी दो, तो भी कोई मदद नहीं मिली? कोई भी नहीं, यहाँ आया तो सब लिपा पोता कर दे। अच्छा, जमीन भी काट ली? भी काटी है। और मतलब किसने काटी? स्वयं भी समाज काटी। हाँ। तो देवर भर ही हो। अच्छा, देवर भर गया तुम्हारा, मतलब जबरदस्ती? हाँ, अच्छा, तो कितने दिन से चक्कर लगा रहे तुम यहाँ पे? अरे मेरे को तो 1.5 साल वही नहीं हो तो 7 साल में आया मैंने। अच्छा, थाना पे। और ये जो जमीन पे कब्जे कर रखा है आपकी, जो कितने साल से कर रखा है? अरे अभी जैसे हमारा ससुरा जी भी रहता। हाँ। तो 6 महीना पहला तो हमारा ससुरा जी मरिया, 6 महीना बाद हमारा आदमी मरियो। हाँ। तो अभी मारो केवर मतलब यो के बाप जी भी रोज बेटार कर मैं मार देवर बापड़े वायु तो अपना ने देश का गऊ तो हे ओरी रे दन मिया थी 13 तारीख कण कई तो वंदन ने तो यो मु तो पामना आई रहा तो मार होरारी बोरीन मार आदमी री होरी तो यो टक्यो ने तो आने कई करियो के ये लइयो मशीन ने गऊ कटाड़ीन गुर मिलियो। अच्छा, मैं साहब पे फोन करियो का साहब मारा गऊ लइयो साहब पे टीए साहब पे करियो। अच्छा, ये साहब नंबर दे मिले था तो का साहब मारा गऊ लइयो मु कई खाऊ रांडी रांड लोगई मारी एक दिमाग से सोरी मारी मानसिक लड़को को ने
तो साहब कहे कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ। तो तुम्हारे कोई लड़का नहीं है? नहीं है लड़का मेरे, मतलब अकेले मैं अकेली हूँ न। और लड़कियां शादी करती लड़कियों की? लड़कियां शादी कर देते, एक लड़की मेरे दिमाग से मानसिक है, 4 साल नो बच्चो है, मुँह अवेर हूँ इन्हें हाँ। बजरंग वाली जगह में रही हूँ, तो कच्चो बन किया सब मकान भी नहीं दिया? मतलब मकान भी नहीं दिया। अच्छा, मकान में पक्का बना हुआ पक्का बन जाए ने अडाणे गोई रहे वहाँ चौकीदार वे राती रस्सी थी मफ्ती करियो ने मो ये मेली नाई ने देवा ने टेकिया तो फते अंका जो तो करी ने वाइल दून के। अच्छा, वो अडान भी ले लिया गाँव वो में? भी नहीं तो मार कान तो कहीं भी कौन अच्छा। ने फेरे भी किदोक मैं सुता जी रस्सी थी मापियो ने अभी मांगते एक रिपोर्ट हो। भाई आप जो लेके घूम रहे हैं, जो नामांतरण चढ़ा हुआ है, हाँ। ये पुराना नामांतरण जो चढ़ा हुआ है, ये किस किस का नाम था? वो जो पहला चढ़े था ने वो मेरे 3 बालिका रहा और मेरा नाम था 3 बीघा जमीन की जी। और फिर बाद में ने तो मेरा गुनी से सब नाम आई रू। तो ये किस किस का नाम है? मणि में नागू जी रामा जी करे थे को हाँ। और बट्टा डाल दी था तो 420 जो पटवारी कर रहे हैं और पटवारी मेरे को वहाँ कमरा पे बुलाए काय के लिए? न्यू कह के रामचंद्र को बैठ के समझौता करवा दूंगा। हाँ। ने गिरदावर कन गई तो आना दो ये कहीं करियो सानगढ़ मुँह तो वगैरह बनी रखी। जी। अब मेरे को क्या पता क्या कर रहा है, अभी मैंने खतरा काढ़ा तो नागूजी रामा जी को नाम आई और पहला मेरे 3 बालिका का नाम था। वो जो बालिका और आपका नाम है वो कितना 3 बीघा थी? 3 बीघा थी। ने उसके बाद पटवारी ने आपको रूम पे बुलाया? हाँ। तो उसके बाद कितने बीघे में नाम आ रहा है? अभी तो हमारे गुनी शिष्य पे आ रहा है, मेरे बाकी जमीन कहाँ गई? उसमें आपका ससुर जी का नाम आ रहा है? हाँ? बाकी 2 बीघा और कहाँ गई? वह कहीं उड़ी गई जमीन कहीं। ये किसने, ये सब घोटाला किसने करा? पटवारी ने गिरदावर नाना है मेरा जो जमाई है और मैंने न रखी में लिया और मेरा लड़का नहीं है। काल से मेरा जमाई के साथ में क्या धोखा हो जाएगा? कौन कर सकता है ये मेरे देवर करवा दे। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर सकते हाँ, हैं? कर सके। और मेरा जमाई खतरा जाता है तो उंगली से बार बार बताते हैं। पहले भी आपको मारा है शायद? मेरे को मारा और मेरे को डॉक्टर ही भाई और मैं गई जो खेत पे तो 2 माँ बेटी के मारे, मेरे को रिपोर्ट भी है, कोई मेरी कहीं ने सुनवाई नहीं करी। थाने में गए थे आप? गई थाने में गई। SP कल उज्जैन गए थे? हाँ गई, वहाँ भी गई, कलेक्टर साहब का भी गई, जन सुन में गए थे आप? हाँ। मेरे जमाई के साथ में कोई धोखा हो जाएगा तो मेरा देवर रामचंद्र भी करवाएगा। और मेरा जो देवर है मदन, उनकी 2 भाई की सानगांड है और वह घर पे चक्कर लगाते हैं बार बार और बाहर से आदमी को बेचते हैं वहाँ पड़ोसिया से। और मैं एक मेरा साला को पहचानती हूँ जगदीश को और अन्य लोग को 3-4 को लेके आया था, उनको मैं नहीं पहचानी हूँ। तब आशंका। कमला भाई यहाँ पे अभी आप बैठे थे, काय के लिए आए थे यहाँ पे? हरियाणी वास्ते आई कि मैंने बहुत दिन भैया ने चक्कर काटता काटता कोर्ट कचहरी में परेशान भई हूँ। किस बात से परेशान हो गए? परेशान मेरा जो ससुरा जी के नाम से जो जमीन थी तो मेरा ससुरा। फिर कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? अरे मन 2 साल के अंदर ऐसा। तो अभी क्या मामला, क्या मतलब कोई आपकी ज़मीन का क्या मामला है? मेरी ज़मीन का ये मामला है कि मेरा नामांतरण हो चुका है। हाँ। मेरे पति शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरे ससुरा जी भी शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरे दिमाग से लड़की मानसिक है और मेरा लड़का भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही और तहसीलदार साहब के पास मीडियम के पास में जाती हूँ कि तहसीलदार पास जाओ भाई, तहसीलदार साहब के पास में जाती हूँ तो क्या गिरदावर साहब कर जाओ और गिरदावर करने जाऊँ तो क्या भाई के नहीं फाइट पकड़ूंगा मैं, क्या करेगा तो मैं तहसीलदार साहब ही मिली मने। अच्छा, फिर वहाँ तो आपने क्या केस भी किया था इस पे? हाँ केस किया था नहीं। तो केस जीत गए आप? हाँ जीत गई। फिर भी आपको कब्जा नहीं दिला रहे? नहीं दिलवा रहा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप तहसील के चक्कर काट रहे हो बार बार तहसील का चक्कर काटी रही ने, फिर मैं तो खेत में भी तो नहीं जावा दे रहा। अच्छा, खेत में भी जान दे रहे? नहीं जान दे रहा। तहसीलदार साहब ने बोला मैंने कहा साहब जो मेरा नाम नहीं है तो वो खेती कर रहा ना, मारू नाम है ना, मैं 2 माँ बेटी मार कूट करी। पुलिस में रिपोर्ट लिखी तो पुलिस भी हमारे हंडे कोई ना आई ना, मैंने सरकारी अस्पताल में मेली 2 माँ बेटिया ने। अच्छा ने वो 2 माँ बेटिया ने मारी कुटी थाना पे आइयो। तो अब थाना पे आइयो तो मेरे तो मोटरसाइकिल हम तो हमारी छोरी दिमाग से मानसिक है तो वहाँ ने मुँह हमें 2 माँ बेटी पगे पे गई, मैडम पे फोन करियो, वो 112 पे करियो, 181 पे करियो। तो और उसके बाद में आपने पुलिस में भी कंप्लेन करी थी क्या? नारी बार कर दी थी। तो फिर उसका भी पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे? पुलिस वाला टीए साहब ने बोला था कि भाई तुम जाओ हमें आएंगी। हाँ, फिर अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा। और मेरा वो देवर रामचंद्र अस्पताल में मेडिकल हुआ था आपका? हाँ होया। मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास? हाँ है हमारे पास में। फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई भी नहीं आई। चलो ठीक। पटवार साहब आया खेत पे, चौकीदार ने भी गया तो आना कहीं करियो कि मन खेत में उभी रखी ने मारो फोटो खींचो। तो वो मणि मैडम है किधर आना अपने एडियो मैडम है कि इसका पंचनामा बना के आना। तो हमारे देवर को फोन आई रामचंद्र तो कहीं के IC परमार को फोन आ गया तो मैं वो करेगा वो करूँगा कि तो करेगा जो करूँगा। नहीं तो पटवारी क्या बोले, मैंने ये कागज नहीं लूंगा जो तेरे से। हाँ नहीं लाऊँ नहीं,
मतलब पटवारी बोला ये बात? हाँ पटवारी है बोला अच्छा अच्छा। भाई तो नहीं थी हमारा नाम चढ़ी है फिर मन कोर्ट में वहाँ लड़े यानी ये तारीखा ने ये मकान है नहीं आणि मी और ये पंचायत लिखड़ी तो मैं सरपंच संत के साइड तो ये मकान पक्को वेर कने थे 2000 और वेर कने है भाई सब ये वेर कने मैं कमती कमर कने गड्डी पड़ी है मैं उज्जैन तक एसपी कार्यालय में कलेक्टर कने हगरा दिए ही हूँ तो ये नहीं आई ने फोन फटका करी रिपोर्ट फोटो कराई दे ने थाना भी जाऊँ तो थाना वाला भी कही के मने के भाई के जा तू के हमें आ रहा ने मोबाइल नहीं ली साथ में तो मैं कीधो का मोबाइल साहब मुँह तो मार मानती पड़ी तो रविवार दिन कई कही होना है कि गाड़ी लाइन घरे आया यहाँ लाया टी साहब रे मेरे बेटी मुँह फिर ये तो टी साहब रे मेरे बेटी मुँह ने मैं कीधो का साहब का इरी वे तीने दे दो आप ने मरी वे तो मान दे राइट तो वहाँ कीधु ये है ने यार मैंने जो खेत पे गई हूँ तो रात में मेरे गऊ नहू में तैयार कर्या और भील समाज रो छोरो बोलियो मामी सा अपने हवे रे भाई दंगे तो वहाँ राते पड़ो जाती ट्रेक्टर लाई मैं राते ज वाई दू हूँ सुबह में गई देखवा ने तो मारी छोरी ने दोई तो मारी छोरी ने मारवान दौड़ियो ने चोटी पकड़ी वेरी तो मैं छोड़ावन गई तो मारे दीदी कमर में लात रही तो मैं हेठे पड़ी गई मारी पूजा ने मारी तो ये रिपोर्ट ने सब और मैं थाना पे गई थी ऐसी खाली रिपोर्ट भी लिखी ये असू लिखी आदम चेक लिख दिया हाँ दे दिया नहीं ये दो ही माँ बेटा वहाँ गई ठीक है रिपोर्ट थोड़ी आदम चेक है हाँ नहीं है ये कर दिया कोई पुलिस वाला कोई भी हंडे नहीं आया नहीं ये दो ही माँ बेटा हमारी मेडिकल वही ने हमारे माता में लागी आज भी हमारे मन करी तो चक्कर आओ मरी जा